बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये समोसे हम बनाएंगे और घर में हम इसको होममेड डो से तैयार करके हम आपके सामने बनाएंगे। और फिलिंग जो है वो मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, मूंग की दाल और आलू की, वो मैं आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। बाकी डो जो है वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। और इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 कप मैदा, ये वाला कप, 3 कप मैदा और ये 1 कप ऑयल। 3 कप मैदा, 1 कप ऑयल। ये है कलौंजी, इसको हम लेंगे सिर्फ ये 1/4 टीस्पून और इतना ही इसमें नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। और इससे हम बनाएंगे, अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट चाहते हैं तो आप दूध से गूंद लें, लेकिन हम इसे पानी से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और ये हम आपको बताएंगे कि इसका तरीका क्या है कि जिससे समोसे क्रिस्पी भी बनते हैं और सॉफ्ट भी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं होममेड समोसे। इसमें डाल दी हमने कलौंजी। अब इसमें जाएगा नमक, 1/4 टीस्पून नमक ही डाला है हमने और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे हम। और ऑयल, पहले ऑयल को डाल के आपने इसको हल्के हाथ से मसलना है। इसको इस तरह से आपने ग्रेजुअली ऐड करना है कि जो ऑयल है वो अच्छी से मिक्स हो जाए और मैदा जो है वो बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के स्टाइल का हो जाए। इसमें हम ऐड करते जाए। इस तरीके से आपने ऑयल मिक्स करना है कि सारा मैदा जो है ना इसको एब्जॉर्ब कर ले ऑयल को। जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतने सॉफ्ट और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। ये इसकी टिप है। ऑयल से ज़्यादा मज़े के बनते हैं घी से। ट्राई किया था मैंने घी वाले भी, लेकिन ऑयल वाले ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं। इसको खूब अच्छे से आपने मिक्स करना है हाथों से ऑयल को। अब हम इसमें ये मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ऑयल इसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है मैदे में। ये देखें, ये शेप होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। हम इसको मिक्स करेंगे ऑयल में और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। एक सॉफ्ट और थोड़ी सी हार्ड डो होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगी ना फिर वो बेलने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मुझसे यही मिस्टेक हुई थी कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी ज़्यादा, तो इस वजह से समोसे जो हैं बेलने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। पानी आप इसमें ग्रेजुअली ऐड करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, इसको हमने इस तरीके से गूंदना है। अच्छी तरह से आपने इसको नीट करना है। जितना आप इसको हाथों से प्रेस करेंगे उतने ही आपके समोसे क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे। ये डो रेडी है। इसको हम अभी और गूंदेंगे थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और गूंदेंगे। ये देखें डो हो गई है रेडी। इसको बहुत अच्छे से नीट किया है और जितना आप इसको हाथ से प्रेस करेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट और क्रिस्पी समोसों की डो तैयार होगी। बस अब इसको हम एक शॉपर में लपेट के
मैं दिखाते हैं हम आपको कैसे ब्रेक के रखेंगे इसको। और हम इसको थोड़ी देर तकरीबन आधा घंटा हम इसको तकरीबन आधा घंटा आपने देना है इसको टाइम। इस तरीके से शॉपर में लपेट कर टाइट करके इस तरह से हम इसको अब फ्रिज में रख देंगे जी। होममेड समोसा बनाने के लिए जो मैंने अब इसकी फिलिंग करनी है ना, ये मैं आपके सामने मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या दो तरह की फिलिंग करूँगी। एक तो मैं करूँगी ये आलू लिए हैं मैंने और इसमें डाल दी है ये कद्दूकश करके प्याज, एक छोटी प्याज, 4-5 पत्ते पुदीने के और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और आधा टमाटर इसमें डाला है, आधा टमाटर इसमें डाला है और एक छोटी प्याज। ये दाल है, देखें मैंने ये 80% इसको कर लिया है, हाफ डन नहीं 80% करने के बावजूद भी कुछ दाना ऐसे है जैसे खड़ा खड़ा हो। उसमें भी मैंने एक प्याज, आधा टमाटर, 4-5 पत्ते पुदीने के और थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया और एक सब्ज़ मिर्च इसमें डाली है, एक इसमें मैं डालूँगी ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, इसमें 1 चाय का चम्मच इसमें, और ये ज़ीरा 4 टीस्पून इसमें और 4 टीस्पून इसमें पिसा हुआ है भुना हुआ। काली मिर्चें 1/4 टीस्पून इसमें, 1/4 टीस्पून इसमें। सूखा धनिया ये घर का मैंने पिसा हुआ है मेरा, और इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच इसमें और 1 चाय का चम्मच इसमें। नमक हम डालेंगे हस्बे जायका, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे जितना हमें पसंद है बस, और इसी तरह इसमें डाल देंगे। दाल में मैं थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि मैंने दाल को नमक डाल के बॉईल किया है। बस अब इसको हम मिक्स करेंगे और समोसों में हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में अनारदाना रह गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनारदाना, पिसा हुआ अनारदाना है ये मेरे पास, आधा चाय का चम्मच इसमें और आधा इसमें। ये हो गया अनारदाना, बस ये हमारी फिलिंग रेडी है। ये शुरू कर दिया हमने उसको डो को निकाल के। अब इसके हम बना रहे हैं छोटे छोटे पेड़े। चूंटियाँ बहुत तंग करती हैं, बहुत थोड़ा सा काम करें फ़ौरन आ जाती हैं। पेड़े रेडी करके रख दिए मैंने। ये एक पेड़े से 2 समोसे बनेंगे और इसको अब हम ये एक गीला कपड़ा ले लिया है, इसको हम थोड़ी देर इस तरीके से ढक कर रख देंगे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। ये देखें इसकी हमने एक छोटी सी रोटी बना ली। पेड़े को मैदा, खुश्क मैदा डस्ट करके सरफेस पे, और इसको बेलते जाएंगे। बिल्कुल थिन लेयर, पतली सी लेयर, जितना थिन लेयर होगी उतना खूबसूरत सॉफ्ट और क्रिस्पी समोसा बनेगा। रोटी बेली, अब देखें इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरीके से, और इसको हल्के हाथ से उठाएंगे इस शेप में। थोड़ा सा हम ले लेंगे पानी, और मैदे की आप वो एक डो सी बना, वो मिक्सचर सा बनाते हैं पानी में घोल के, वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बना रहे हैं हम लोग तो। और ये इस तरह से उठाएंगे और इसमें हम कर लेंगे फिलिंग। आलू की फिलिंग कर रहे हैं हम, इसी तरह हम दाल की करेंगे। इसी तरह ये
साइड्स पे, इसके कॉर्नर्स पे हम पानी लगा देंगे और इसको हम कर देंगे बाइट। ये समोसा हमारा रेडी है। बस हम इस तरह इसको तैयार करके रख देंगे। थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये दाल के और आलू के होममेड समोसे रेडी हैं। इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा कुछ मैदा डस्ट करके रखा है ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये आलू के हैं और ये दाल के। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया मैंने। अब मैं इसके दाल फ्राई होने के लिए पहले मैं आलू वाले कर लेती हूँ फ्राई, फिर दाल। क्योंकि डो कच्ची है इसलिए इसको हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। ऐसे ऑयल डालना है आपने तो ये फूलेंगे। इस तरीके से आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है। इस तरीके से आप इसको फ्राई करते हैं। मैं टर्न करके दिखाऊंगी आपको। फ्राई हो गए हैं समोसे। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। यही कलर चाहिए हमें, इससे ज़्यादा डार्क तो फिर अच्छा नहीं लगता। देखें कितना खूबसूरत कलर आया और यही कलर चाहिए। मैं इसे किचन एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल रही हूँ। अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। मैं इसे दही चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, केचप, चिली गार्लिक सॉस, इमली वाली चटनी, जिसके साथ भी आप चाहें। मैं इसको दही चटनी के साथ सर्व कर दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये होममेड डो से जो मैंने समोसे बनाए हैं ये रेडी हैं। बहुत खस्ता, बहुत सॉफ्ट और खस्ता, क्रिस्पी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत गर्म है और ये मैंने इसको दही चटनी के साथ सर्व कर दिया है। आप इसको केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, इमली सॉस के साथ आप इसे सर्व कीजिए, जो आपको पसंद है। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।